हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 19वां अध्याय शुरू करेंगे एमएक्स एक्सेल का। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज हम 5 फॉर्मूले देखने वाले हैं और उसके साथ साथ एक बोनस फार्मूला भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनको, जिसमें सबसे पहला फार्मूला जो है वो है एक्सट्रैक्ट का सॉरी। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि अगर आपको किसी भी नाम को, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा है राम, फिर उसके बाद यहाँ पे भी लिखा है राम, लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो वर्ड है ये स्मॉल में लिखा है और ये जो वर्ड है ये कैपिटल में लिखा है। तो यहाँ पे जब हमने इस फॉर्मूले को लगाया तो ये करता है कि अगर किसी वर्ड को आप देखना चाहते हो कि वो दूसरी जगह भी सही तरीके से लिखा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे उसको फॉर्मूले को लगा के देख सकते हो। और ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो मैं इसको यहाँ से पहले पूरा कट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल और फिर EXA। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट आ गया और टैब से इसको ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो वो पूछता है टैक्स 1। अब यहाँ पे हम टैक्स 1 दे के कोमा लगा देंगे और फिर कुछ पूछेगा वो टैक्स 2। तो जैसे ही हम टैक्स 2 दे के जैसे ही इंटर करेंगे, तो अगर यहाँ पे वो सही तरीके से वर्ड लिखा है तो यहाँ लिखा आ जाएगा, जैसे देखिए ये गलत है तो यहाँ पे लिखा आ गया है फॉल्स, और अगर वो सही होता है तो वहाँ पे लिखा आ जाता है ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ट्रू लिखा आ जाता है। अगर आपने सही वर्ड लिखा होगा तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे वर्ड सही दिखाएगा, और जहाँ पे भी छोटी मोटी मिस्टेक होगी किसी भी वर्ड में तो वो उसको यहाँ पे देखकर उसे फॉल्स करार देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूला क्या काम करता है। तो चलिए अगले फॉर्मूले में बढ़ते हैं, जो कि अगला फॉर्मूला है हमारा फाइंड फॉर्मूला। अब फाइंड फॉर्मूला बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था ये फॉर्मूला, लेकिन हम इसे एक और अलग तरीके से यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किसी वर्ड में, जैसे यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ है, ये जो नाम लिखा है, यहाँ पे ये जो नाम लिखा है, इन सभी में ए आया है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वो किस नंबर पे आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाइंड और टैब से इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें डबल इन्वर्टेड के अंदर बताना पड़ेगा कि हम कौन सा वर्ड इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइंड टेक्स्ट को हमने यहाँ पे दे दिया और कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट विड्थ। टेक्स्ट विड्थ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वर्ड आप ढूंढना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो और उसके बाद इंटर कर दो। तो देखिए यहाँ पे मुस्कान नाम में जो मुस्कान नाम में जो ए लिखा आता है वो आता है 5वें नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे 5 लिखा आ गया है और बस इसी को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे फिक्स्ड फॉर्मूला। फिक्स्ड फॉर्मूले का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे अगर आपके पास कोई अमाउंट इस तरीके से पॉइंट के बाद लिखे आ रहे हैं और उनका आप चाहते हो कि ये फिक्स अमाउंट बन के आ जाए, या तो ये 54 ही हो जाए या तो फिर 55 हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 54 हो चुका है, क्योंकि इसने यहाँ पे ये देखा कि ये जो वर्ड जो पॉइंट के बाद नंबर है ये 21 है। अगर ये 51 से ज़्यादा होते या 51 ही होता तो ये इसको 55 कर देता, लेकिन यहाँ पे ये 21 लिखा हुआ है तो इसने इसको 54 कर दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे 65 लिखा हुआ, मतलब 1 पॉइंट के बाद 65 लिखा हुआ है, तो इसने देखिए इसको सिंपल भाषा में 26 कर दिया है। तो हम इसी को यहाँ पे फॉर्मूले को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, इसको पहले पूरे फॉर्मूले को डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पे और इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फिक्स्ड लिखते हैं और टैब से इसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है नंबर। अब आपको यहाँ पे सिंपल ये नंबर दे देना है और कॉमा लगा के लिख देना है 0। डेसिमल्स जो हैं उसमें दिखाना है हमें 0, और हम जैसे ही अब इंटर करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा सा अलग तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पे ये बिल्कुल फेयर होगा कि अगर 50 से कम होगा तो ये उसको उतना ही कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए 21 है तो ये देखिए 36 है ना पॉइंट के बाद, तो इसने इसको 21 कर दिया। लेकिन यहाँ पे 26 जो लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 25 के बाद पॉइंट के बाद 65 लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि फिक्स्ड फॉर्मूला क्या काम करता है। तो चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है हमारा और फॉर्मूला। अब और फॉर्मूला क्या करता है कि यहाँ पे अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं राम, और वो राम अगर सही लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर इस सेल को सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे राम लिखा हुआ है और अगर वो सही लिखा है तो ये इसे दिखाएगा ट्रू,
और अगर वहीं अगर नाम गलत लिखा है, जैसे यहाँ पे रवि हमने देखा और रवि हमने यहाँ पे जैसे लिखा है कि अगर यहाँ पे राम लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए इसने उसको दिखा दिया फेयर, मतलब कि गलत। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है कि हम देखना चाहते थे कि यहाँ पे कितनी बार राम लिखा हुआ है, तो हम इसके लिए इस फॉर्मूले को लगा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया राजीव, ठीक है, जैसे यहाँ राजीव लिख दिया और इसको भी हम जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी इसको ये फेयर बता देगा। और अगर वहीं पे हमने दोबारा से फिर से लिख दिया राम, जैसे हमने यहाँ लिख दिया राम और फिर इसको अगर हम ड्रैग करें तो देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से ट्रू में दिखा देगा। अब इस फॉर्मूले को एक बार मैं लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इक्वल और लिखते हैं और टैब से इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इस सेल को देना है, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के हम जो बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हमने डबल इन्वर्टेड के अंदर लिख दिया राम, ठीक है, और डबल इन्वर्टेड क्लोज करके यहाँ पे एंटर कर दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अच्छा, ये फेयर वैल्यू आ गई, सॉरी इसमें एक कॉमा नहीं लगाया था मैंने, इस तरीके से कॉमा लगा के एंटर कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाना चाहिए था। ये आया नहीं है, मगर क्या हो गई मिस्टेक, एक मिनट, ऐसे ही तो है। अच्छा, मैंने इक्वल का साइन नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे हम जब फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ लिखा और टैब से जब इसे लेंगे तो हम जो वैल्यू लेते हैं, जैसे ये हमारी वैल्यू है तो ये बराबर में क्या है, तो हमने डबल इन्वर्टेड के अंदर लिख दिया राम और इसको डबल इन्वर्टेड क्लोज करके लगा दिया कॉमा और कर दिया एंटर। तो ये कुछ इस प्रकार से ट्रू वैल्यू आ जाती है। लेकिन वहीं अगर नीचे कहीं राम नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा फेयर, मतलब कि यहाँ पे गलत, यहाँ पे राम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि और फॉर्मूला क्या काम करता है। तो चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है यहाँ पे टैक्स फॉर्मूला। अब टैक्स फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आपको किसी भी टैक्स को अगर जैसे दिन लिख रहे हो, तारीख लिख रहे हो, महीना लिख रहे हो या साल लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से टैक्स फॉर्मूले के यूज़ से आप लिख सकते हो। जैसे कि आप मान लो दिन लिख रहे हो तो आपको डबल डी लिखना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में लिखा भी हुआ है, तो मैं एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने इक्वल किया और यहाँ पे लिखा टैक्स और टैब से इसको ले लिया, तो सबसे पहले वो लेता है वैल्यू। तो हम जैसे इसको वैल्यू देंगे और कॉमा लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर डी 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 4 बार लिख दूँ और एंटर कर दूँ, तो सॉरी इसको भी डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखना चाहिए था, तो इसको डबल डी जो है हमारा, ठीक है, से मैंने यहाँ पे इसको लिख के एंटर किया। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो ये मतलब पूरी एक डेट दी हुई है, इसके में देखिए यहाँ पे जो तारीख है वो यहाँ पे ये शो करके हमें दिखा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो तारीख निकालनी है हमें, तो उसके लिए हमें बस 2 बार डी लिखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने इक्वल किया और यहाँ लिखा टैक्स और टैब से इसको ले लिया। तो हम सिंपल वैल्यू यही लेंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड के अंदर 2 बार डी लिख कर डबल इन्वर्टेड क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से तारीख भी लिखी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको महीना निकालना है। तो महीना निकालने के लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इक्वल करो और यहाँ पे फिर से जैसे हमने टैक्स लिखा था इस तरीके से यहाँ पे टैक्स लिखो, टैप करो और फिर से वैल्यू दे के कॉमा लगा दो और फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर क्या लिखेंगे महीने के लिए MM और डबल इन्वर्टेड क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे तारीख लिखी आ जाएगी। और ईयर निकालना तो बहुत ही सिंपल, आपको ईयर लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने इक्वल किया और यहाँ पे लिखा टैक्स और टैब से इसको ले लिया है, तो सिंपल है एक वैल्यू देंगे। जैसे कि हम ये वैल्यू दे देते हैं, कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड के अंदर 3 बार Y लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमने लिखा जैसे 2 बार Y लिखा यहाँ पे और एंटर किया, तो ये कुछ इस तरीके से आधा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 5 फॉर्मूले किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा जॉब इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास एक तारीख दी हुई है, यहाँ पे ऐसे डेट दी हुई है, फिर यहाँ पे डेज़ लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस। जैसे कि हम हर रोज़ के एक्सपेंसेस टी या पेपर या फिर स्नैक्स या किसी चीज़ में भी पैसे खर्च करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम पैसे खर्च करते हैं तो हमारे पास 2 अकाउंट हैं, एक है SBI बैंक में और एक PNB बैंक में। अब हम ये करते हैं कि कभी भी हम किसी SBI बैंक से जब पैसे खर्च करते हैं तो हमारे बैंक में 1000 रुपये हम इस एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1000 रुपये लिखे रहते हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 रुपये, जैसे कि यहाँ पे लिखे रहते हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 1000 रुपये लिखे हैं, जब भी हम अगर SBI से कुछ सामान खरीदें
मतलब SBI ATM कार्ड से या SBI वॉलेट से अगर कोई भी पैसा हम खर्च करते हैं तो यहाँ पे ये जो 1000 रुपये हैं ये माइनस होकर हमें दिखते रहें कि यहाँ पे ये कितने कम हो रहे हैं। या फिर अगर हम PNB से ये इस तरीके से पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये जो PNB में 1000 रुपये पड़े हैं ये किस तरीके से खर्च हो रहे हैं ये यहाँ पे हमें पता चल जाए। तो अब इसके लिए बहुत ही आसान सिंपल फॉर्मूला है कि बस इसी को डबल क्लिक करके इसके आगे इक्वल लगाएंगे और फिर यहाँ पे सिंपली लिखेंगे माइनस लगा के सम और टैब से इस फॉर्मूले को ले लेंगे और सिंपल इस पूरे मतलब इस शीट को जो ये ड्रैग करके इसको ले लेंगे सेल को और बस इसको बाद एंटर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए 850 लिखा आ गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए 150 रुपये खर्च हुए हैं। अगर जैसे मान लेते कि 150 नहीं सिर्फ 100 रुपये ही खर्च हुए हैं तो देखिए यहाँ पे 90 मतलब 900 रुपये यहाँ पे लिखे आ गए हैं। अब ऐसे यहाँ पे भी करना तो बिल्कुल यही सिंपल फॉर्मूला फिर से यूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और फिर से माइनस का साइन देकर फिर से लिख देंगे सम और टैब से इस वैल्यू को ले लेंगे और बस इसी सेल्स को जितने हमारे सेल्स में हम दिखाना चाहते हैं कि इसमें हमारे अमाउंट डला है तो बस उसको लेके 2 बार इंटर दबाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से वैल्यू लिखी आ जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे अमाउंट हम बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अमाउंट कम हो जाएगा। ये क्या है कि जॉब इंटरव्यूज़ में आपको ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ पूछ लिया जाता है कि अगर हम इस तरीके से पैसे हम खर्च कर रहे हैं तो इनका हमें इस तरफ एक अमाउंट पे प्रभाव देखना है। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।